हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। शुभंकर मिश्रा सर और पावर स्टार पवन सिंह के पॉडकास्ट में कुछ नए नए बातें सुनने को मिला है। अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव के बारे में क्या बोले हैं पवन सिंह, आप लोग इस वीडियो में सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो काफ़ी कुछ ऐसा है जो आप लोग नहीं जानते, वो भी जानने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो क्लास तक पावर स्टार होता क्या है? पावर एजे से शुरू होला, एजे से खत्म हुई। पावर तो सर के वो कहां से ले ली? पावर स्टार झमकावला से हुई। हेलो, मैं ही हूँ इंडस्ट्री का करता धरता। आई एम पावर स्टार पवन सिंह। तो सही है भाई। लगा पावर स्टार तो है ही। बहुत बात नहीं खे। भी स्त्री 2 आई थी, हाँ, लॉलीपॉप 2 नहीं आ सकता। कमरिया कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। लगे आपका फेवरेट गाना हमारा वो है राजा जी के दिलवा। वो मेरा भी फेवरेट गाना है सर। अरे फेंक दो ना लोढ़ा, गुस्सा कम करो थोड़ा, चूड़ी टूट जाई, तोहरा राजा जी के दिलवा टूट जाई। पवन सिंह बहुत पीते हैं, बिना स्टेज पर पिए चढ़ते नहीं है। पवन सिंह का बीजेपी से मोह भंग हुआ या अभी भी तमन्ना है कि नहीं? ये आज पहली बार मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सर। मेरे भाई गाने को ध्यान मुद्दा से बना वीडियो दिया। देखो, यहाँ से और सब मुझसे कुछ बताया सुनने को गया मिला कि जो पवन आप जी तक नहीं ऐसा जानते हैं है। आप लोग। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। आसनसोल से पवन सिंह लड़ना नहीं चाहते थे, ये झूठी खबर थी। अगर नहीं लड़ना चाहता हाँ। तो मैं हामी क्यों भरता? कोई प्रेशर तो था नहीं। मनोज भैया गाना नहीं गाए हैं, गोरिया बंगाल के दगा दे गई। भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता बहिया में उठा के सैया मारला कचा कच। हिया में कस के सैया मारे लगा कच कच। दूसरा वाला मेरा ही गाना है, रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया। ये तो क्वेश्चन किया ना उससे, तो पिया तब मान लगे गोड़ो दबा सकेला। जो हमारी भाभी थी फर्स्ट वाली, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। जिसको आपने बड़े सम्मान से भाभी बोला, वो सर मेरे जीवन में देवी मिली थी। और आप पर जब इसको लेकर भी एलिगेशन लग जाते हैं। पवन का ये कंधा कलंकित है। चाहता अच्छा हूँ बट दाग लग जाता है। भोजपुरी सबसे बड़ा स्टार कौन है? हैं? मिश्रा जी पानी पिए। भाई साहब भोजपुरी क्या आपके एक परम मित्र हैं खेसारी जी। खेसारी लाल यादव मेरे मित्र नहीं है। पॉडकास्ट आपका देखा था शायद। पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। मैं पहले पवन जी के सामने बैठा, पवन जी से बेहतर बॉडी बनाई, पवन जी से बेहतर डांस किया, तब मुझे लगा जी मेरे लायक हैं। मैं खेसारी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। बात तो सही है भाई। पूरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन का केक कौन से कलाकार ने काटा है? भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन सबसे पहले कौन देखा है? बात तो सही है भाई। पावर स्टार सब कुछ है भाई, पावर स्टार। मैं उसके लिए कभी लाइव आया क्या? पवन सिंह को प्यार था अक्षरा सिंह से? पवन अपने तरफ से जाके किसी को आई लव यू नहीं बोला है। आई लव यू एक्सेप्ट किया है? हाँ? आई लव यू टू। क्या पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के साथ गलत किया था? भैया तो औकात में रहना पड़ेगा, नहीं रहना है तो भाग। ये शब्द थे उनके, ऐसे ये स्टाइल जयबू के ने। ये भी फैक्ट है, रहना है तो ढंग से रहिए, नहीं तो नमस्ते प्रणाम करिए। ये सत्य है मैडम। अपना एटीट्यूड लेवल छोड़ना नहीं चाहिए भाई, किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। स्टेज पर आप लोग जानबूझ के गाने चलवा देते हो कि जब हमारी है दिन रह गई बाकी उनका स्टेज पर हम अपन गाना बजे भाई। कल ऐसा दिन आ गया आजकल के यही लोग में भाई एक साथ रहने लगे या ज्यादा काम करने लगे तो क्या हम लोगों में दोस्ती नहीं बढ़ेगी, मोहब्बत नहीं होगा? मतलब इसका लोग गलत भी निकाल सकते हैं, आजकल तो लीगल हो गया है, लेकिन हाँ भाईचारा वाला बढ़ जाएगा। ठीक है, ये गलत आप पे कह रहे हो भाई, आप लड़की। नाम पवन सिंह पावर स्टार कहते हैं। हमसे राजकुमार राव ने कहा कि सही है ब्रो, पावर स्टार है पवन सिंह। जब मिलकर आए तो हमको लगा कि जलवा हो तो ऐसा। बहुत सारे लोग हमसे बहुत दिन से कह रहे थे कि पवन भैया से मिलेगा। राजकुमार भाई हमारे क्या बोले कि मैं क्या हूं और मैं भोजपुरी का क्या हूं, ये सब हमारे जनता का आशीर्वाद है। हम आपके जनता को एक खबर बता दें जी। बॉलीवुड के सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर है मुकेश छाबड़ा जी। जब हमने कहा कि हम पवन सिंह का इंटरव्यू लेने वाले हैं और कोई सवाल भेज दीजिए, तो उनका हमको मैसेज आया कि पवन भैया से कहिएगा कि बड़ी दिली तमन्ना है बॉलीवुड की किसी बड़ी फिल्म में कास्ट करने को। हमको लगा आपको भी बता दे और आपके दर्शकों को भी। अरे थैंक यू सो मच मुकेश भैया। और
भगवान चाहेंगे तो हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे और बहुत जल्दी काम भी करेंगे। बट एक गजब है कि एक आदमी जो भोजपुरी में रहता है, उसका एक गाना एक पिक्चर में आता है, पिक्चर 600-700 करोड़ कमाती है और उसके स्टार्स भी कहते हैं कि एक्टिंग हमने की है, लेकिन पीछे से जो पुश लगा है वो आई नहीं, जो गाना गया है उसका गया है। वो आदमी का नाम पवन सिंह है। अब हमको फिर लगता है कि यार जो आदमी कभी साइकिल पे चल रहा था, खबर सुनते थे कि चाचा मुंह पे पानी छींटा मारते थे, बेटा गाना गाओ, संघर्ष कर रहे हैं, साइकिल पे घूम रहे हैं। अब उसको बॉलीवुड की सबसे फेमस हीरोइन श्रद्धा कपूर, जो सबसे ज्यादा फॉलोड की आती है, वो कह रही है यार कि हमारी पिक्चर हिट हुई, इसमें पवन सिंह भी है। कलाकार के जीवन में मेहनत के साथ साथ किस्मत बड़ा मायने रखता है। आपको ये बात कहाँ से आप पता लगा लिए, तो हम जान के थोड़ा अचंभित हो गए हैं। या आपको ये कैसे पता? ये हाँ, ये फैक्ट है, ये सही है। जब हम बच्चे थे, ना समझ थे, उस टाइम मेरा उम्र 6 साल का था और कहीं चाचा हमसे पहले हमारे चाचा जी ही गाते थे। जब उनको लगा कि मेरा बेटा गाने लगा तो अब मैं क्या गाऊं, मेरा बेटा ही गाएगा। तो हमको कहीं कहीं शो में लेके जाते थे और हमको गाने का मौका जब लेट से मिलता था तो बच्चा आदमी मैं सो जाता था। 2 बज गया, जैसे आज का समय है ना कि हम लोग 3 घंटे का इवेंट करते हैं जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा गाता हूँ, आधे घंटे की 2 एंट्री। लेकिन पहले का जो समय था, जो हम लोग हारमोनियम लेके गाना बजाना करते थे, उस टाइम 7 बजे शाम में या 9 बजे रात को कार्यक्रम शुरू होता था और जब तक सवेर ना हो जाए, सूर्य भगवान जब दिखाई दें, तो ये चर्चा होता था कि यार गजब गजब का शो हुआ। आजकल शो हम लोग बोलते हैं, लेकिन पहले होते रहे कि गजब का प्रोग्राम हुआ यार, गजब लड़का गाया। तो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे भोर में गाने का मौका मिलता था तो बेटा उठो, तुम्हारा बारी आया है। चाचा फिर हमको मुंह पे पानी मारते थे तो हम गाना गाते थे। आज ये जो आपने बात बोला कि स्त्री 2 गाना आई, फिल्म में इतने बड़े बड़े स्टार कास्ट, बट इस गाने का भी पुश है तो ये इसको किस्मत ही बोलेंगे। क्योंकि एक दिन पहले हमको मेरा भाई बताया कि भैया ऐसा ऐसा है। मैं थोड़ा फ्लाइट पे कम बैठता हूँ, बहुत नुकसान भी है, कम बैठता हूँ। मैंने बोला भाई देखो इतना सारा यहाँ पे काम है, मैं यहाँ से नहीं हट पाऊँगा, मैं यहाँ से नहीं हिल पाऊँगा। तो सामने वाले का बड़प्पन है। भाई एक आए और यहाँ मेरा खुद का स्टूडियो है जो मैं अपने ही स्टूडियो में सॉन्ग गाता हूँ। एक तो इतना हाई रेंज का गाना, मैं तो मॉनिटर रूम में सुना कि हाँ ज़रा सुनाइए क्या है। मैंने सोचा यार ये गा पाऊँगा या नहीं गा पाऊँगा, लेकिन माँ का आशीर्वाद, मैं आधे घंटे में ही गाना गा दिया और रात भर में मिक्सिंग हुआ और नेक्स्ट डे सॉन्ग रिलीज हो गया। फिर इवेंट भी हुआ लखनऊ में। गजब नाचे थे आप। नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ मैं, क्योंकि पवन सिंह को लेकर अच्छी और बुरी दोनों खबरें आती रहती हैं, लेकिन हम जब कमेंट सेक्शन खोलते हैं तो एक तरफा सपोर्ट रहता है कि पवन भैया, और हम समझ नहीं पाए कि इतना ज़्यादा प्यार कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। एक सेकेंड, अच्छी और कंट्रोवर्शियल ये खबरें आती हैं। हाँ, जहाँ तक मैंने बोला ना पवन भैया मेरा ऐसा है, पवन भैया ऐसे हैं, वो हमार जौन भगवान हमार भोजपुरिया समाज है वहीं से आवत हुई। बाकी मैं खुद ही आपको बता दूं कि बाकी अच्छा खबर हमारे बारे में बहुत कम मिलेला, खराब ज़्यादा मिली। तो कबो माइक कहीं नहीं कि अच्छा खासा लड़का हमार, इतना बढ़िया सब कुछ, इतना बढ़िया आवाज़ दिया है, टैलेंट दिया है, काहे इतना विवाद हुआ है घूम टहल के। क्या है नहीं बोलो। लेकिन पवन सिंह जब कह देते हैं कि पावर स्टार है हम, पावर यहीं शुरू होता है यहीं खत्म होता है, तो कई बार लोग कहते हैं कि यार ये अभिमान आ गया या क्या है, या फिर वाकई में आपको आपके लोगों ने एहसास करा दिया है
कि जोन है भोजपुरी में तो पवन भैया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, मैं भी इंसान हूं। अभिमान होता क्या है ये तो हमारे संस्कार में ही नहीं है, लेकिन हाँ स्वाभिमान जरूर है, वो कभी नहीं मर सकता। किसी भी इंसान के बारे में आप बोलते जाएंगे, सामने वाला सुनते जाएगा, तो मान लीजिए सामने वाला भी तो इंसान है, उसको भी गुस्सा आ सकता है। फलानावा ने हई किया, फलानावा में हव कर दिया, फलानावा ने हव कर दिया, तो मान लीजिए कि हम भी कभी कभी मूड में आ ही जाते हैं, तो निकल गया बस। अच्छा, पावर स्टार होता क्या है? ये बहुत लोग के मन में है। एक होता है स्टार, हम सुने थे एक सुपर स्टार, ये जो पावर स्टार है ये क्या है? पावर स्टार, मैं कौन सा स्टार हूं मुझे कुछ नहीं पता है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कलाकार हूं सर। पावर स्टार हमार जनता बनौले बने। जैसे हम लोग बच्चे थे तो गांव में जैसे होला ना कि दोपहर में खाना खा के बगीचा में अपन पीपल के पेड़ के नीचे या बर के पेड़ के नीचे ताश चलता, वार्तालाप हो रहा है कि जाना तारा भाई, बॉलीवुड में, सिनेमा इंडस्ट्री में उस टाइम तो हम लोग कल्पना भी नहीं किए थे कि हम लोग भी हीरो बन पाएंगे कभी। सनी देओलवा जब मारेला ना, बुझाला रियल मारा था। तो जैसे हम ये बात नहीं करते हैं कि हम मारते हैं तो रियल लगता है, बट कान में साउंड आ जाता है सर कि पवन भैया मारेला ना, तो बुझाला सही के मारा था। तो है, ये सब है, आप सबकी दुआ है। अच्छा, आज हमने एक चीज सोचा क्योंकि कई लोगों ने हमसे कहा कि पवन भैया बहुत मिसअंडरस्टूड है। गौतम गंभीर वाला उनका हाल है, उनका एक दूसरा वर्जन है वो कम दिखता है, लोग खाली उल्टा सीधा खबर चलाते। तो आज हम पवन सिंह अंदर से कौन है वो भी थोड़ा निकालने की कोशिश करेंगे। एक खबर हमको और पता लगी कि एक जमाने में बड़ा पैसे की तंगी थी, शायद आप भाई के बटुए से कुछ पैसा निकाल लिए थे, फिर बड़ा मार पड़ा था, ऐसा कुछ था क्या कभी? या बड़ा आदमी फेमस होता है तो पीछे खबर लग जाती है कि बड़ा गरीब था? वाह रे भाई, आज तक 39 मेरा चल रहा है और 32 ईयर्स से लग रहा है कि मैं सिंगिंग दुनिया में हूँ, 20-22 साल से फिल्मी दुनिया में हूँ, बट इतना किसी को आज तक पता नहीं चला जो आपने पता किया। थैंक यू उसके लिए। हाँ, एक समय था, उस टाइम 400 रुपये भाड़ा पे एक रूम हमारे चाचा लिए थे, जहाँ हम चाचा रहते थे कभी कभी और हम हमारे बड़े भैया रहते थे। आरा में हरि जी का हाथा, जो सबसे रिच सोसाइटी, उसमें हम लोग 400 रुपये पे एक रूम लिए थे। तो सर हम जब उस टाइम क्षत्रिय स्कूल में पढ़ाई करते थे, 6ठा क्लास में, तो उस समय ना एक टिश्यू पेपर टाइप का पतला सा एक बुक आता था, उसमें से एक पन्ना ऐसे ये करके दीवार पे रख के, और नील होला ना वो ऐसे लगाते थे, वो पन्ना जब हटाते थे तो उस पे मोर बन जाना, दीवार पे खरगोश बन जाना। तो मुझे लगा यार बड़ा अच्छा चीज़ बा, हम खरीदबे के। फिर सोचली पैसा कहाँ से आई। तो एक दिन मैं देखा था कि मेरा बड़ा भाई जो है एक किताब में 10 रुपये का नोट रखा है। मैं उस नोट को चुरा लिया और जाके खरीद लिया। जब रूम पे वापस आया तो भाई ने पूछा कि वो पैसा वहाँ रखा था, क्या हुआ, तुम ही लिए हो? नहीं भैया। फिर मारना जो स्टार्ट किया तो मेरा पाम ही आ रहा था सर, मूछ का। पहली बार मैं झिझक के रूम से बाहर निकला और रमना मैदान में जाके बैठ गया। पहली बार मुझे गुस्सा आया किसी ने मुझे मारा, तो रमना मैदान में जाके बैठ गया और मैं ये सोचने लगा कि हे प्रभु, कोई जब घर छोड़ता है या घर से भागता है तो क्या करता है, क्या करना चाहिए। तो सर मैंने यही डिसाइड किया कि मैं स्टेशन पे जाऊंगा, किसी भी ट्रेन में चढ़ जाऊंगा और भीख मांगूंगा।
मैं उठने को चाहा, उसी टाइम मेरा भाई फिर राजदूत गाड़ी से खोजते खोजते मुझे ढूंढ लिया, फिर ले गया घर पे, फिर मारा। कहाँ भाग रहे थे? तो सर आपने वो चीज़ें याद दिला दी, कभी कभी आंखें नम हो जाती हैं। ये वो बोला ना, कलाकार का किस्मत होता है। जो लड़का पढ़ा लिखा भी नहीं, जो लड़का उतना सुंदर भी नहीं है, स्मार्ट भी नहीं है, बट उस लड़के को हमारी जनता ने कहाँ ला के बैठा दिया और कौन कौन सा दुनिया दिखा दिया। इसलिए बोलता हूँ, मेरी जनता जो है मेरे लिए भगवान है। कहते हैं कि आदमी जब संघर्ष करता तब अकेला होता है, सफलता में दुनिया खड़ी होती है। आज बहुत भीड़ है, लेकिन कई बार ये भी लोग कहते हैं कि बहुत सफल होता आदमी तो अकेला पड़ जाता है। आपकी लाइफ में बढ़िया है, खुश हो, संतुष्ट हो, या कुछ है अभी कमी कि इतना पॉपुलैरिटी के बाद भी कुछ ऐसा है जो रह गया है? आज आपसे बात करने के पहले मैं यही सोच रहा था कि मैं भाई से क्या बात करूंगा, भाई मेरे से क्या पूछेगा, लेकिन वाकई में आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। शुभंकर मिश्रा सर और पावर स्टार पवन सिंह के इंटरव्यू में कुछ नए यादें और पुराने यादें सुनने को मिला है। खेसारी लाल यादव के बारे में क्या बोले आप लोग तो सुन लिए, और अक्षरा सिंह जो एलिगेशन लगाए थे पवन सिंह पे वो भी सुन लिए। तो काफ़ी बातें हुआ और काफ़ी नए नए बातें सुनने को मिला है, आगे भी सुनने को मिलेगा। भाई 2 घंटे का इंटरव्यू है, तो भाई इतना वीडियो में लेकर आऊँगा तो भाई कॉपीराइट स्ट्राइक कुछ भी पड़ सकता है। तो इसीलिए आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो आप लोग पूरा देख लिए, तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोग का वीडियो और इंटरव्यू वाला वीडियो कैसा लगा, और पावर स्टार क्या है वो भी पता चल गया ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।